नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। सूर्योदय का आनंद लीजिए। और जो लोग नई जगह हैं, जो लोग अभी घरों में बिस्तरों में पड़े हुए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर निकलिए, ताज़ी हवा का आनंद लीजिए, विटामिन डी लीजिए। और आज हम मौजूद हैं खेतों में, और खेतों में कुछ किसान भाइयों के साथ। आप जो देख रहे हैं गेहूं की फसल है, और इसमें ये जो किसान हैं ये पानी लगा रहे हैं। सुबह के 8 बजे का समय है, और बहुत सारे हमारे साथी हैं वो अभी तक जग नहीं पाए होंगे, और ठंडे पानी से नहाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये देखो, ये पानी में खड़े हुए हैं और इसकी सिंचाई कर रहे हैं। गेहूं की खेती है। यही खेती से जो गेहूं मिलेगा वो किसी न किसी माध्यम से, व्यापारी के माध्यम से, मंडी के माध्यम से हमारे कुछ ऐसे लोगों के पास भी खाने के लिए पहुंचेगा जिन लोगों की नज़र में किसान सबसे बड़ा गुनहगार होता है, किसान सबसे बड़ा बेईमान होता है, किसान ने सारे बुरे काम किए होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पोस्ट पे, बहुत सारे वीडियोज़ में हमें ये देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन आज मेरा मन था कि मैं आपको दिखा दूं कि किसान किस स्थिति में ये अन्न आपको पैदा करके और कुछ पैसों में किसान आपको ये पहुंचा देता है। वास्तव में तो इस अन्न की कोई कीमत नहीं है। जिन देशों में अन्न नहीं मिल पा रहा, अगर आप वहाँ जाके कीमत देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अन्न की कीमत क्या है। लेकिन हमारे यहाँ सुलभता से ये उपलब्ध है इन किसान भाइयों की मेहनत की वजह से। इसलिए हम समझते हैं कि जितनी कीमत में हमें ये अन्न मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कीमत है। लेकिन इसकी कीमत का अंदाज़ा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि इसकी कमी आपको नहीं हो। तो दोस्तों, मैं सिर्फ दिखाना चाहता था किसान भाइयों का जो परिश्रम है। सुबह के 8 बज रहे हैं, लोग अपने बिस्तरों में से जगे नहीं हैं। सर्दी भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये तो शायद गेहूं के खेत में पहली सिंचाई है। और हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में 5 से 8 सिंचाई तक गेहूं की खेती में की जाती हैं, और इससे आगे सर्दी बढ़ती जाएगी। आप सोचिए कि उस समय भी इन्हें ऐसे ही यहाँ पर पानी देना होगा इनको, तब जाके ये अन्न पैदा होगा। एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, शहरों में जो चीज़ बड़े महंगे भाव में मिलती है, ये है बथुआ। बथुआ है, खरपतवार के तौर पे पैदा होता है, और ये हमारे गांव में ये फ्री में उपलब्ध है। बताते हैं इसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और आपको मैंने दिखाई है गेहूं की खेती, और एक किसान का परिश्रम मेरा दिखाने का ऐसा मंतव्य था जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आगे मैं आपको ले चलता हूँ और एक दूसरी खेती भी मैं आज आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, इसमें खरपतवार के तौर पर बथुआ कितना ज़्यादा मौजूद है, ये आप देख पाएंगे। मैं आपको एक बार डीपली आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये आपको गेहूं का पौधा दिखाई दे रहा है, और साथ में ये खरपतवार है जो कि बथुआ है, जिसको हम शहरों में हमें ख़रीदना पड़ता है, और गांव में हमारे पास ये फ्री में उपलब्ध होता है। जो लोग तोड़ के ला सकते हैं उनके लिए ये फ्री में अवेलेबल है। और देखिए, प्रकृति का एक जीवन चक्र देखिए। इस खेत में सिंचाई हो रही है तो इसमें पानी जो है वो अंदर ज़मीन में जा रहा है, तो कीड़े जो छोटे मोटे हैं वो ज़मीन से बाहर निकल के आ रहे हैं, और ये पक्षियों को भोजन मिल रहा है। ये है प्रकृति का चक्र। हल्का धुंधल का अब छाने लग गया है, जिसे कुहासा हम लोग बोलते हैं, और आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि हल्का कुहासा मतलब छाने लग गया है। और इस तरह से बेचारे किसान जो है रात में आग पर ताप कर अपनी रात काटते हैं, क्योंकि घर में बैठकर हमें कितनी सर्दी लगती है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात में इस खुले आसमान में यहाँ पर कोई मतलब किसी भी तरह का
कोई तिरपाल या कोई झोपड़ी इस तरह की नहीं है, और किस तरह से पानी देने के लिए यहाँ इस आग के सहारे बैठे रहे होंगे। हमारे ऐसे जो साथी हैं जो खेती किसानी से दूर दूर तक नहीं जुड़े हैं या गांव से ज़्यादा संबंध नहीं रखते हैं, उनके लिए एक प्रश्न है। इस पक्षी का नाम बताएं दोस्तों, इस पक्षी का नाम क्या है? ये देखिए कितनी लंबी पाइपलाइन है जो आगे कहीं से आ रही है और फिर खेत में जा रही है, और फिर ये जो किसान भाई है वो अपनी सिंचाई कर पा रहे हैं। एक ये खेत है जो सींच चुके हैं पहले ही, और बगल में एक ये भी खेत है, ये आप देख पा रहे हो। देखिए इसमें आपको जो पौधा दिखाई दे रहा है, इसमें ये कुछ खेती जो है वो सरसों की है, और इसके बीच में जो खड़ा हुआ है खरपतवार है, पथुआ बोलते हैं जिसे हम। चलिए एक और खेती मैं आपको बता रहा था, दिखा देता हूँ। आप जो घरों में हरी मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च की खेती देख लीजिए। ये हरी मिर्च का खेत है, इसमें मिर्चें लगती हैं, तोड़ के शाम को किसी वाहन के माध्यम से बड़े बड़े शहरों में पहुंचाई जाती हैं, तब आपको खाने के लिए हरी मिर्च मिलती है दोस्तों। अब प्रश्न आता है कि हम खेती बाड़ी से इतना दूर क्यों भागते हैं। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए अभी इस खेत में गया, वहाँ तक आप देख रहे हैं दूरी जो दिख रही है, किसान भाई जो हमारे खड़े हुए हैं, इतने, ये देखिए इतनी दूर जाने में क्या हुआ। ये मिर्ची की खेती है, इधर आपको गेहूं की ये खेती दिख रही है, और ये देखिए मेरे शूज़ अगर आप देखोगे ना तो मेरे शूज़ पूरे गीले हो चुके हैं, और ये भी एक कारण होता है, पैर गंदे हो जाएंगे, शूज़ बेकार हो जाएंगे, कपड़े झाड़ में फंस जाएंगे। ऐसे बहुत तरह के हमारे मतलब बहाने होते हैं जिनकी वजह से हम खेतों के बीच में जाने से बचते हैं। और दोस्तों अगर आप खेती से बिल्कुल संबंध नहीं रखते तो कभी किसी भी गांव में पहुंचिए और वहां पर सुबह सुबह खेतों के बीच जाके फील कीजिए कि प्रकृति क्या है, और खेतों का जो एक अपना आनंद है ना वो क्या है। और ये आपको वीडियो में नहीं मिल सकता, इसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, देखो शायद आपको दिखाई दे जाए, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जो वहाँ बैठा हुआ है। ये तो दोस्तों ये था आज का एक वीडियो आप सभी के लिए। जानना चाहूँगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।